दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सच्चे ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में सभी लोग अलग अलग देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह और गॉड को मानते हैं। इसमें से कोई लोग ऐसे भी हैं जो किसी को भी नहीं मानते। हमारे मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि कौन सा सच्चा ईश्वर है जिसका हमें सही में आराधना करना चाहिए, पूजना चाहिए, जिसके साथ संगति कर सके और जिस पर हम निश्चिंत होकर भरोसा कर सके, खुद को उनके चरणों में सौंपकर आनंद, सुख और शांति का जीवन बिता सके और जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके और मोक्ष प्राप्त कर सके, स्वर्ग में जा सके। इसके लिए किसी का कहना है सबका मालिक एक है, किसी का कहना है सभी भगवान देवी देवता एक ही है। लेकिन दोस्तों, वेदों के अनुसार परमात्मा ना तो भगवान है और ना देवी देवता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश है और ना परम प्रधान परमात्मा, ना अग्नि, वायु, जल और आकाश है। ईश्वर ना दुर्गा काली है, ना राम और कृष्ण है। दोस्तों, परम प्रधान ईश्वर निराकार है। वो इतना विशाल है कि पूरा आकाश गंगा उसमें समाया हुआ है और उसी विशाल ईश्वर का अंश सभी लोगों में बसा हुआ है। परमेश्वर कभी किसी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसके तुलना में कोई है ही नहीं और ना तो कभी था और ना होगा। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की पूजा करना पाप है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आडंबरों के द्वारा सृष्टि की पूजा करते हैं, अपना इच्छा, अपना अंतर आत्मा का संतुष्टि और लोगों का देखा देखी ऐसा करते हैं। दोस्तों, क्या सही में सब ईश्वर एक है? क्या आप सही में नहीं जान पाए कि सच्चा ईश्वर कौन है? क्या आप इन उलझनों में सच्चाई अभी तक नहीं जान पाए? तो निराश मत होइए। अगर आपको नहीं मालूम कि किस ईश्वर को माने, पूजे, आराधना करे, तो दोस्तों, लोगों का कहना है कि सभी भगवान एक है। अगर ऐसा होता तो लोग अलग अलग देवी देवता को नहीं पूजते और इस धरती पर हर इंसान सुखी होता। हर किसी का आस्था किसी ना किसी पर तो है ही। हर कोई कीर्तन, जागरण, पूजा पाठ में ये सोच कर लगे हुए हैं कि कहीं उनका भगवान का प्रकोप उन पर टूट ना पड़े, कहीं उनका भगवान उनसे क्रोधित ना हो जाए। क्या ईश्वर और हम इंसानों का रिश्ता सिर्फ लेन देन का मात्र है? ये एक विचारधारा हम इंसानों का है या सच्चे ईश्वर का है? क्या हम कभी ये नहीं सोच सकते कि अगर सच्चा ईश्वर जो हमसे प्यार करता है तो कैसे हमसे क्रोधित हो सकता है? जिसका ये पूरा संसार है वो उसी संसार में से कुछ क्यों चाहेगा हमसे, या फिर कुछ पाने की आशा क्यों रखेगा हमसे और ना देने पर क्रोधित क्यों होगा हमसे कि हमें सत्यानाशी तक पहुंचा दे? मनुष्य को दंड देकर क्रोधित होकर क्या वो सच्चा ईश्वर बन सकता है? सच्चाई तो ये है, उस सच्चे ईश्वर से अभी तक हमारा परिचय ही नहीं हुआ है, क्योंकि सच्चे ईश्वर को तो हमने कभी सुनने की कोशिश किया ही नहीं है। ईश्वर का सत्य ये है, सच्चाई भी यही है कि पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही सच्चा और जिंदा ईश्वर है जिसने आकाश, पृथ्वी, ब्रह्मांड को बनाया और सिर्फ मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। जी हाँ दोस्तों, उस सच्चे ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही अपने स्वरूप में बनाया है और वो सच्चा ईश्वर हमसे अत्यधिक प्रेम करता है। यही कारण है कि हमारा स्वभाव जानवरों, पक्षियों और पेड़ पौधों जैसे नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। सच्चा ईश्वर भला और करुणामय है और जो भी उसे खोजता है उसे पाता है। जी हाँ दोस्तों, सच्चा ईश्वर आपसे लेना और देना के अलावा आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहता है और वो चीज़ है रिश्ता।
ईश्वर आपसे सिर्फ एक रिश्ता बनाना चाहता है और आपके साथ एक रिश्ता कायम रखना चाहता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, अगर ईश्वर हमसे प्रेम करता है, ईश्वर करुणामय है और हमसे सिर्फ एक रिश्ता कायम रखना चाहता है, तो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, गरीबी, हादसे क्यों है? सच्चे लोगों के साथ भी बुरा क्यों होता है? अच्छे लोग भी बुराई में क्यों गिरते, मुसीबत में क्यों गिरते हैं? तो दोस्तों, ये आप अच्छी तरह जान ले कि जो भी तकलीफ, गरीबी, समस्या, चिंता और हादसे आपके जीवन में हो रहे हैं या फिर आप इसमें पड़े हुए हैं, तो इसका कारण ईश्वर नहीं, शैतान है। आपका पाप है जो किसी का भी भला नहीं चाहता, वो शैतान है जो आपका भी भला नहीं चाहता और आपसे ना भला करवाना चाहता है। शैतान आपके आशीष को चुराता है, घात करता है, हत्या करता है, आपके जीवन में समस्याएं ले आता है। अब आप सोचेंगे कि अगर शैतान आपके विरोध, आपके ही जीवन में कार्य कर रहा है, तो किससे सहायता मांगे, किस ईश्वर की भक्ति करे, क्या क्या चढ़ाए, किस रीति से करे जो आपका रक्षा करे और आपको समस्याओं से निकाले और हर पल आपको सुरक्षा दे? दोस्तों, वो सच्चा ईश्वर केवल यीशु मसीह है, क्योंकि जगत में केवल यही वो नाम है जो उद्धार के लिए दिया गया है। किसी दूसरे के द्वारा इस जगत में उद्धार नहीं मिल सकता, क्योंकि स्वर्ग के नीचे इस धरती पर कोई दूसरा नाम मनुष्य के बीच में नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, मोक्ष पा सके। बाइबल में प्रेरित के काम में अध्याय 4 पद का 12 में और यशायाह 35 का 5 में लिखा है कि परंतु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। जी हाँ दोस्तों, वो यानी यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वो हमारे ही अधर्म कामों के कारण कुचला गया। जी हाँ दोस्तों, हम जो पाप में जीवन जीते हैं और अधर्म के काम करते हैं, उसी के कारण वो कुचला गया। हमारी शांति के लिए उसे ताड़ना पड़ी। जीसस को हमें शांति दिलाने के लिए, हमें मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें सताया गया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। जी हाँ दोस्तों, उन जीसस को जब क्रूसीफाई किया गया, जब उनको मारा गया कोड़ों से, तो इसलिए कि ताकि हम हर बीमारियों से चंगा हो सके, निजात पा सके। दोस्तों, यीशु मसीह ही इस धरती पर वो सच्चा ईश्वर है जिसने क्रूस पर मरकर और अपना लहू बहाकर तीसरे दिन फिर जीवित होकर मनुष्यों को पाप, मृत्यु और शैतान के मायाजाल से मूल्य चुकाकर छुड़ाया है। सोचे, इस धरती पर और कौन सा ऐसा ईश्वर है जिसने आपको तकलीफों से बचाने के लिए, शैतान से छुड़ाने के लिए और आपको उद्धार दिलाने के लिए अपना प्राण का मूल्य चुकाया हो। दोस्तों, आपका कीमत चुकाने वाला कोई नहीं आया, पर आपसे कीमत लेने वाला बहुत से आए होंगे। सिर्फ यीशु मसीह ने ही हमारे लिए क्रूस पर मरकर हमारे लिए अपना प्रेम को प्रकट किया। एक बार परख कर देखे, एक बार जान कर देखे कि वो कितना भला और दयावान है, करुणामयी है। आप खुद सत्य को जान जाएंगे और सत्य ही आपको आज़ाद करेगा, यानी उद्धार दिलाएगा और मोक्ष प्राप्त होगा आपको। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि सिर्फ एक बार आप जिस भी स्थान से हो, जैसे भी हालात में हो, अपना हाथ उठाकर आंखें बंद करके उस सच्चे पिता से अपना प्रार्थना करें और बोलिए जो भी समस्या आपके जीवन में चल रहा है। फिर अंत में ईश्वर के नाम से आमीन कहे। सच्चाई का पता आपको चल जाएगा और इस तरह से आप एक सच्चे ईश्वर को भी खोज पाएंगे। तो दोस्तों, ईश्वर एक आत्मा है, परमात्मा एक आत्मा है और मनुष्यों के शरीर में भी उनका अंश है। हमारे शरीर में भी परमात्मा का अंश है, हमारा आत्मा परमेश्वर का ही अंश है। इसलिए इन दोनों को मिलाना
हमारा कर्तव्य है और इसीलिए वो परमात्मा हमारे आत्मा से मिलना चाहता है, इसलिए हमसे वो रिश्ता कायम करना चाहता है। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। तब तक के लिए जय मसीह की।